सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो बहुत सी त्रुटियां हैं उसका कारण है कि हम लोगों ने धर्म को समझा नहीं। जो कुछ धर्म मार्तंडों ने बता दिया हमने उन्हीं को सत्य मान लिया। उन्होंने कहा कि आइए आप कुछ अनुष्ठान करिए या कुछ पूजा पाठ करिए या और हर तरह की चीज बताई। मुसलमानों को भी इस तरह से पढ़ाया गया कि तुम अगर इस तरह से नमाज पढ़ो और इन मुल्लाओं के कहने पे चलो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब मनुष्य सोचने लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसी तो कोई प्राप्ति हुई नहीं, फिर ये है क्या? ये कर्म कांडों में हम क्यों फंसे? और ये कर्म कांड हमें बहुत ही गहरे अंधकार में ले जाते। हम लोग सोचते हैं कि उस कर्म कांड से हम कुछ पालेंगे, सो किसी ने पाया नहीं। जन्म जन्मांतर से लोगों ने कितने कर्म कांड किए हैं, उन्होंने क्या पाया? अब पाने का समय भी आज इस कलयुग में ये समय आ गया, ऐसा आया है कि आपको सत्य प्राप्त हो। सत्य की प्राप्ति यही सबसे बड़ी चीज है और सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही सत्य है। इसकी ओर आप जरा विचार करें कि हम सत्य को खोजते हैं तो सोचते हैं कि सन्यास ले लें, हिमालय पे जाएं, अपने बाल मुंडा लें और तरह की चीजें करें। जब सत्य का वास अंदर है तो ये बाह्य की चीजों से और उपकरणों से क्या होने वाला? इससे तो मनुष्य पा नहीं सकता सत्य, क्योंकि इसके साथ कुछ सत्य लिपटा ही नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपके अंदर जो सुप्त शक्ति कुंडलिनी की है उसे जागृत करना है। अब कुंडलिनी की शक्ति आपके अंदर है या नहीं, ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है। हर एक इंसान के अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी की शक्ति है और उसे जागृत करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप उस चीज को प्राप्त करें जिसे मैं कहती हूँ सत्य, वास्तविकता। सबने कहा है कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, लेकिन कैसे? हम तो अपने को जानते नहीं। हम जो हैं अंदर से न जाने कितनी त्रुटियों से भरे हुए हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सर, रोग, सब तरह की चीजें हमारे अंदर, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से सब आ रही हैं और क्यों हमें इस तरह से ग्रसित किया हुआ। इस चीज का अगर आप ध्यानपूर्वक समझे तो एक बात है कि ये त्रुटियां जो हैं ये सब बाह्य की। आत्मा शुद्ध निरंतर, उसके ऊपर कोई भी तरह की लांछना नहीं आती। और जब ये आई है तो ये किसी वजह से आई होगी। हो सकता है कि आपकी परंपरागत ही आई, पूर्व जन्म से आई, माँ बाप से आई, समाज से आई, न जाने कहाँ कहाँ से ये सब चीजें आपके अंदर समाविष्ट हुई। अब इसके पीछे अगर खोजते रहें कि ये कहाँ से आई, क्या हुआ, इससे अच्छा है कि इसको किसी तरह से नष्ट कर दें। ये हमारे अंदर जो खराबियां हैं यही नष्ट हो जाएं तो फिर क्या हम एक शुद्ध चित्त बन जाते। इसकी व्यवस्था जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसने की। अब आपके अंदर इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपने को पहचानने के लिए जो सर्वसिद्ध प्रक्रिया है उससे अपनाएं
और वो प्रक्रिया है कुंडलिनी जागरण की। मैं ये बात कह रही हूं, ऐसा नहीं। अनादिकाल से अपने भारतवर्ष में कुंडलिनी और कुंडलिनी के जागरण की बात की गई। हाँ, हालांकि उस वक्त में कुंडलिनी का जागरण बहुत कम लोगों को प्राप्त होता और बहुत मुश्किलें होती, लेकिन इसका भी समय आ जाता है कि ये सामूहिक हो जाए। और आज यही बात है, इस सामूहिक स्थिति में आपने कुंडलिनी का जागरण पाया है। अब इस सामूहिक स्थिति पे आकर के जब आप इस कुंडलिनी के जागरण से प्लावित हुए और जब आपके अंदर एक विशेष रूप का चैतन्य स्वरूप व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि वास्तविक मैं तो ये हूं और आज तक न जाने किस चीज के पीछे में भ्रामकता में मैं चल रहा था। ये सब होता गया, आपके अंदर जमता गया, बनता गया, और ये सब आपके सुबुद्धि दुर्बुद्धि और न जाने किस चीज से जुटता गया। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने को अगर पहचानना है तो सर्वप्रथम हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि से होना चाहिए। चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त होनी चाहिए, और उसके लिए चैतन्य से एकाकारिता के लिए कुंडलिनी ही उसका मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। कोई कुछ भी बताए और कोई मार्ग है नहीं। लेकिन लोग आपको भुलावे में डालते हैं और लोग भटकने लगते हैं। जैसे मैं एक बार एक गुरुजी का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने तो शुरू में ही गालियां देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग विकृत हैं। मैंने गाली हो गई, आप लोग विकृत हैं और आप की जो तरीके हैं उसमें आप भगवान को नहीं खोज रहे, आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, आप हर एक चीज तरफ दौड़ते हैं। ये तो बात सही है, आप सब इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हैं, और दौड़ करके और आप अपने को खो जाते हैं। इस दौड़ में, इस तरह के प्रवृत्ति में हमारी सारी ही शक्ति नष्ट हो जाती। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, तो परसों वो चाहिए, भाग रहे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अब ये जो उन्होंने गाली बक दी कि आप प्रवृत्ति मार्ग किए हैं, उसको लोग मान लेते हैं कि अच्छा हम प्रवृत्ति मार्ग किए, और वो दूसरों के लिए कहते हैं कि आप निवृत्ति मार्गी है नहीं, तो आप क्यों आत्मा को प्राप्त कर रहे हो? अगर आप निवृत्ति मार्गी हैं, माने आपकी जो वृत्ति इधर उधर नहीं दौड़ती, तो आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले ही इस तरह की एक कठिन समस्या उपस्थित कर दी कि सर्वसाधारण मनुष्य अपने को सोचेगा कि हाँ भाई मैं तो हूं प्रवृत्ति मार्गी, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप गुरुओं की सेवा करो, उनको पैसा दो, ये मेहनत करो, ये कर्म कांड करो, इधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, और जिस तरह से भी हो सके तुम सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दो, उसके बाद संन्यास ले लो। और आपको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई ये आसान चीज है, पर ये अंधों की बात है। अच्छे भले आंख होते हुए अगर कोई कहे कि तुम अंधे हो, तो क्या इसे मान लेना चाहिए? कोई कहे आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, तो क्या इसे मान लेना चाहिए? अगर आपके अंदर निवृत्ति नहीं है, ऐसा उनका कहना, तो आप ज्ञान मार्ग मतलब सहयोग में नहीं आ सकते। इस तरह की एक भाषा ये लोग व्यवहार में लाते, और उससे सर्वसाधारण जनता ये कहती कि भाई हमारे लिए तो ये ठीक है कि गुरुओं को सेवा करो।
उनको सब दो, उनको सब समर्पण दो। इस तरह की जो हमारे अंदर एक गलत धारणाएं बैठ जाती और हम उसे मान भी लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम कभी अपने आत्मा को पा सकते और जिससे हम अपने को जान सकते। लेकिन विश्वास, यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हो, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है, और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी।